नाज़रीन, कराची पाकिस्तान की मईशत की शहरक, लेकिन ये शहर न जाने क्यों हर चंद हफ्ते बाद बार बार बदअमनी की भीड़ चढ़ जाता है। आन की आन में दर्जनों गाड़ियां नजर आतिश हो जाती हैं और रोशनियों से मंसूब इस शहर के गली कूचे वीराने का मंजर पेश करते हैं। ऐसी ही बदअमनी का मामला हालिया हफ्ते कराची वालों के सरों पर खौफ के साए की सूरत मंडलाता रहा, लेकिन फिर वही लफ्जों का एक ही दोहरावा। नामालूम अफराद की फायरिंग से फला शख्स जाँ बहक और चंद नामालूम अफराद की शरपसंदी से इतनी गाड़ियां नजर आतिश। न जाने ये नामालूम लफ्ज कितने ही घरों को उजाड़ता रहेगा। ऐसे में काबिले जिक्र अम्र यह भी है कि पुलिस और रेंजर्स की रिट ना तो दिखाई दी और ना ही किसी ने इस पे कोई कमेंट किया। आज के खबरदार में हमने कराची में होने वाले हालिया हफ्ते के बदअमनी के वाकयात का जायजा लेने की कोशिश की है। आप भी मुलाहिजा कीजिए। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं PIB कॉलोनी में। 27 तारीख की सुबह एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। घर में सोते हुए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के सेक्टर मेंबर मंसूर मुख्तार साहब को मुबैना तौर पर जो है वाकया पेश आया जिसमें वो जाँ बहक हो गया। उनके भाई भी इस वाक़े में जाँ बहक हुए। इस हवाले से हम मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ मंसूर मुख्तार और मसूद मुख्तार की वालदा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बीबी। सलाम। अम्मा, ये वाकया जिस वक्त पेश आया आप उस वक्त घर में थी? जी, मैं घर में थी। मेरी एक बहू घर में थी, बच्चे 3 घर में थे। 4 बजे का टाइम था, सो गए थे। वो ऊपर से कूदे, लाइट नहीं आ रही होगी तो हो सकता है अंदर का दरवाजा खुला रह गया या पीटा, ये हम नहीं कह सकते। उन्होंने अंदर घुस के दरवाजा तोड़ के ऊपर से 4 आदमी कूद के पहले एक भाई को पकड़ के आंख में गोली मारी, मुंह में मारी, 16-15 गोलियां पता नहीं कितनी मारी, उसको लिटा दिया। फिर दूसरे भाई अपनी बीवी के साथ सो रहे थे, 2 बच्चे सो रहे थे उनके, उसको घसीट के लाए। जैसे इसको मारा है तो तुम्हें मारेंगे, वो कह रहा है मुझे माफ कर दो, और उसको भी बेदर्दी से मार दिया। उसकी बीवी चीखने लगी, बोली बच्ची को तो नहीं मारो, बच्चों को। कह रहा है ये बेटियां हैं, ये बेटे। उसके मुंह ने बेटी कह दिया तो कह रहा है बेटियां हैं तो छोड़ के जा रहा है, जबकि एक बेटा मेरे बहू के मार दी, ये भाग न सके। 2 औरतें घर में, 2 मर्द, 2 मर्दों को मार दिया। औरतें क्या करेंगी बताओ? अस्सलाम वालेकुम। घबराई नहीं, बता रही। ये भी उस वक्त मौजूद थी रूम में? ये तो रोक रही थी मेरे अब्बू को, नहीं मारो, चीखें मार रही थी। इसको कोई संभालने वाला नहीं था। मुझे जो कंधा देने वाले थे उनको मैंने कंधा दिया है, उठाया है कि बेटे उठो। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत अफसोस हुआ आपके साथ वाकया पेश आया। आप उस वक्त घर पे ही थी बीबी? जी, बैठी हुई थी। बैठी हुई थी? मुझे तो उन्होंने कहा बैठ जाए आप यहीं पर ही, हम लेडीज को कुछ नहीं कहते। मियाँ को जब घसीट के वहाँ लेके गए, उसके पीछे पीछे मैं भागी हूँ। वहाँ तक जाके उन्होंने भाई को दिखाया, छोटे भाई को उसके। मसूद मुख्तार भाई? मंसूर आया कि मौत को मौत दिखा रहे हैं, देखो। ये उन्होंने कहा? उन्होंने कहा, फिर छोड़ दिया उनको। भाग के वो आने लगे ना, रीढ़ की हड्डी पे बस्ट मार, पीछे से वार कर रहे उनके। वो यहाँ पे आके दोबारा गिरे। मैंने उनको उठाया, संभाला। इस जगह पे गिरे? ये इस जगह पे। मेरी सास बेखबर सो रही थी, वहाँ पे गए तो उनके बेटे जिवा हो चुके थे। कितने लोग थे वो? टोटल कितने लोग थे, आपको याद है? टोटल मेरे कमरे में तो 3 आए थे। बाहर के मुझे नहीं पता कितने आए। क्या उन्होंने मास्क पहने हुए थे, कोई ऐसी चीज पहनी हुई कि जिससे पता ना चल सके कि वो कौन? मास्क वगैरह कुछ नहीं पहने थे, लेकिन मेरे कमरे में अंधेरा, लाइट बंद हुई थी, मैं उनके चेहरे नहीं पहचान सकी। चेहरे नहीं पहचान? नहीं, बलोची में बात कर रहे थे। बलोची में बात? जी। उसने, मेरे मियाँ ने वो दी है कि हाँ मैं अहमद अली का बंदा, जैसे अपनी जान बचाने के लिए। उसने बोला है? हाँ, मैं जैसे जान बचाने के लिए अपनी। हालांकि मेरा मियाँ न किसी तंजीम में, न किसी तीसरे भाई का भी नाम पूछा, लेकिन इतनी मोहलत नहीं दी कि वो तीसरे भाई का कुछ बताते। वो दोनों भाइयों को खत्म कर गए थे। आप पर जब फायर किया गया, क्योंकि आप भाग रही थी, तो आपके पाँव में फायर किया गया? मेरे पाँव में भी गोली मौजूद है। अच्छा बीबी, तमाम वाकया इंतहाई अफसोसनाक था। जाहिर है वो एक जहन पे नक्श भी हो गया, छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद थे, और शायद ये ऐसा वाकया है कि आखिरी सांसों तक इंसान को ना भूल पाए, ऐसा वाकया है। क्या समझती हैं कि हालिया वाकये पर
हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई पेशरफ नजर आएगी, कोई बेहतरी या आप जिन लोगों का नाम आप ले रही हैं उनको अरेस्ट करने के हवाले से कुछ तवक्को है? अभी तक तो कोई नहीं, किसी ने कुछ दिखाया। आज तक हुआ है पहले जितने वाकयात कभी भी किसी भी तंजीम के साथ? नहीं, कुछ नहीं होता। तहफ़्फ़ुज़ मरने के बाद दे रहे हैं, मरने के बाद उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है दोनों भाइयों को। पहले देते तो बात थी ना, कुछ भी नहीं, मुझे तो कुछ तवक्को नहीं, अल्लाह की ज़ात पे तवक्कात है, मेरे अल्लाह को पता है क्या होगा क्या नहीं। बहुत शुक्रिया, अभी भी हमारे साथ मौजूद थी इस वाक़े की नाज़रीन ऐनी शाहिद। 27 मार्च की सुबह को ये वाक़या, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसने जो है पूरे कराची को जो है एक दफ़ा फिर अपनी लपेट में ले लिया।